जय श्री कृष्ण दोस्तों। वैदिक काल में जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिसे आश्रम कहते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। जीवन को 4 भागों में बांटने का उद्देश्य जीवन में संतुलन बनाए रखना था। आज के समय में इन आश्रमों का पालन कोई नहीं करना चाहता। परिणाम आप सब देख ही रहे हैं। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपना आधा से ज़्यादा जीवन शिक्षा अध्ययन में ही बिता देते हैं। वहीं जिन्हें रोजगार मिला हुआ है वह सेवानिवृत्त होना ही नहीं चाहते। प्रभु प्रेम अर्थात वानप्रस्थ और संन्यास में तो कोई जाना ही नहीं चाहता। यही कारण है कि जीवन में इतनी असमानता फैलती जा रही है। दोस्तों, जब तक वर्तमान रास्ता नहीं देता तब तक भविष्य कैसे आएगा। आपके बच्चे भविष्य हैं तो आप वर्तमान हैं। दोस्तों, एक समय के बाद वर्तमान को पीछे हटकर भविष्य को आगे जाने का रास्ता देना चाहिए। इसीलिए वैदिक जीवन में 4 आश्रमों का जिक्र किया गया था। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वैदिक जीवन के 4 आश्रम एक व्यक्ति के कर्म पर आधारित थे। प्राचीन भारत के हर सिद्धांत प्राचीन संतों द्वारा नक्काशीदार, वैज्ञानिक और तर्क संगत तर्क पर आधारित थे। एक भारतीय का औसतन जीवन 100 वर्ष माना जाता था। इसके आधार पर वैदिक जीवन के 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक चरण या आश्रम का लक्ष्य उन आदर्शों को पूरा करना था जिन पर ये चरण विभाजित थे। आश्रम जीवन के चरणों का अर्थ है एक व्यक्ति अपनी आयु के आधार पर जीवन के सभी 4 चरणों में आश्रय लेता है। ये अवस्थाएं उन कर्तव्यों का स्थितीकरण करती है जिन्हें मनुष्य को अपने जीवन काल में आभास करना होता है। ये 4 विभाग प्राचीन मनु की लिपियों में स्पष्ट हैं। ऐसी कार्य प्रणाली के साथ तत्कालीन समाज ने सामाजिक संस्थाओं को एक साथ रखने का लक्ष्य रखा है। कम उम्र में ही आदमी की नैतिकता, आत्मसंयम, बुद्धिमत्ता, व्यवहारिकता, प्रेम, करुणा और अनुशासन के मार्ग दिखाए गए थे। उन्हें लालच, क्रूरता, सुस्ती, घमंड और कई अन्य दोषों से दूर रखने के लिए निर्देशित किया गया था। यह व्यवस्था बड़े पैमाने पर समाज के लिए फायदेमंद थी। जीवन के 4 आश्रमों के अनुसार एक व्यक्ति को 4 चरणों में अपने जीवन का नेतृत्व करने की उम्मीद थी। ये 4 आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। यह चरण पहला है जो 25 वर्ष तक रहता है। इस अवस्था में मनुष्य विद्यार्थी का जीवन जीता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इस चरण का आदर्श वाक्य मनुष्य को स्वयं को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षित करना है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इस समय मनुष्य को अपने सामाजिक और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह चरण 25 से शुरू होता है और 50 साल तक रहता है। गृहस्थ व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जहां मनुष्य को अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों दोनों का ध्यान देना पड़ता है। एक विवाहित को अपने घर का प्रबंधन करना होता है और साथ ही साथ बाहर की दुनिया की ज़रूरतों को भी देखना होता है। उसे एक बेटे, भाई, पति, पिता और समुदाय के सदस्य के कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ। यह आंशिक त्याग का कदम है। यह अवस्था 50 वर्ष की आयु में मनुष्य के जीवन में प्रवेश करती है और 75 वर्ष तक की आयु तक रहती है। उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे भौतिक संबंधों से दूर होने का यह समय होता है। यह सेवानिवृत्ति के लिए उसकी उम्र है और एक ऐसे रास्ते पर चलना शुरू करना होता है जो उसे दिव्य की ओर ले जाएगा। चौथा आश्रम है संन्यास का। उनके जीवन का अंतिम चरण तब आता है जब वह अपने सांसारिक संबंधों को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। यह चरण 75 वर्ष की आयु तक में शुरू होता है और मर जाने तक रहता है। वह भावनात्मक जुड़ाव में से पूरी तरह से मुक्त है। वह तपस्वी बन जाता है। एक सच्चा भक्त वह है जो अपने कर्तव्यों को जानता है और उन्हें पूरा करता है। समाज को दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत होती है। वह जो भगवान के लिए सारे संसार को छोड़ देते हैं और वह भी
जो सामाजिक संस्था के भीतर रहते हैं और कर्म और धर्म के बीच संतुलन बनाए रखते हैं।